हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशंस के बारे में, अवलोकन के बारे में जानेंगे। देखिए आज का क्लास बहुत ही छोटा होने वाला है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरह का फंक्शन डेरिवेटिव किस तरह होता है, मतलब जितने भी फंक्शन है बाबू उसका डिफरेंशिएशन किस तरह होता है वो चीज जानेंगे। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे। आज हम लोग जानेंगे जितने तरह के क्वेश्चन, जितने तरह के डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, पैरामीट्रिक हो, आपका सक्सेसिव हो, पार्शियल हो, होमोजेनियस हो, यूलर्स हो, लेबनिज थ्योरम हो, सभी का डिफरेंशिएशन आज जानेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट डे इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो पॉजिटिविटी बातें क्या है कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पे नहीं जागने पे मिलती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, है ना। ये कि नहीं बिस्तर, ठंड का मौसम है, बिस्तर के अंदर घुस गए हैं और कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं या कामयाबी का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो ये गलत है बाबू। ये कभी भी नहीं मिलेगा इस तरह। आपको हमेशा दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कामयाबी झक मार के आगे, है ना। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या बात करने वाले हैं, क्लास छोटा होने वाला है क्योंकि ज्यादा लंबा होने के बाद आप लोग कोरिया करिए दिखा देते हैं। इसीलिए आज हम लोग जितने तरह के फंक्शन होते हैं उसके डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट डे के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए फटाफट आते हैं बाबू। सबसे पहले नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, है ना। नॉर्मल तो आप लोग सबको आता है लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका करेंगे डिफरेंशिएशन? x का। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? x के रिस्पेक्ट में। कैसे जानते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है? तो ये जो नीचे लिखा हो रहा था वो दिखाता किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, और ये जो फंक्शन लिखा हो रहा था वो दिखाता कि किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो x का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा आ गया बाबू, दूसरा आ गया डिफरेंशिएशन करना हमको x के रिस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन करना है? तो हमको करना है x के पावर n का। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n आ जाता फ्रंट में, n आ जाता क्या फ्रंट में, और पावर में कम हो जाता है। पावर में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। नॉर्मल डिफरेंशिएशन पहले इसका जान लेते हैं, उसके बाद फिर बड़का मूव करेंगे, है ना। तीसरा कम आते हैं। तीसरा का मांग रहा आपको डिफरेंशिएशन करना है बाबू लोग, किसका? e टू दी पावर x का। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x। फोर्थ नंबर में है कि डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है? तो a टू दी पावर x का। तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x इनटू में log a, है ना। यहां बेस में क्या है? e है। फिर उसी तरह आता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x 4 नंबर हो गया। पांचवा में देखते हैं डिफरेंशिएशन आता है किसका? log x का। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, है ना। यहां जो बेस में क्या रहता है? e रहता है। एकदम क्लास स्किप करके जाना नहीं बाबू। आज जितना भी डिफरेंशिएशन बताएंगे, आज सब तरह के डिफरेंशिएशन का, मतलब सभी तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानेंगे और सबको याद भी करवाएंगे बाबू। चैलेंज आपके साथ, हमेशा याद करवा देंगे ये, हमेशा के लिए, है ना। एकदम भूलना ही नहीं। 2-3 बार 4 बार मेरे साथ बोलना है, ये याद हो जाएगा आपका। डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, किसको? log x का। यहां याद रखिएगा बेस में e रहेगा। लेकिन वहीं अगर 6 नंबर हम बात करें कि डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, log x का है, log x का है, लेकिन यहां बेस में क्या रहना चाहिए? a रहना चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा log a, है ना। 1/x log a हो जाएगा। ये 6 तरह का डिफरेंशिएशन है, देखिए पूरा बढ़िया से एकदम, है ना। देखिए पहले का डिफरेंशिएशन क्या है कि x का डिफरेंशिएशन करना। देखिए याद रखिएगा हमेशा, हम ये जितना भी डेरिवेटिव बता रहे हैं आप लोग को, सभी का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो गया। x के पावर n का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में तो n आ जाता फ्रंट में और पावर में कम हो जाता है। x का डिफरेंशिएशन किए e टू दी पावर x का, तो ये आ गया e टू दी पावर x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए किसका? a टू दी पावर x का, तो ये क्या हो गया? a टू दी पावर x इनटू में log a। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और log बेस में a रहा x का डिफरेंशिएशन तो 1/x और log a। ये 6 का पूरा एकदम याद हो गया होगा। फिर से इसको रिपीट कीजिए। x का डिफरेंशिएशन 1, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n, x के पावर n माइनस का 1, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x log a। log
x का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय x, और log x बेस में a रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाय a log x, सॉरी 1 बाय x log a, है ना। ये आपका 6 तरह का डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप जानते हैं हम लोग किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फटाफट जानते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में किसका आता है, sin x का डिफरेंशिएशन। सभी को हमको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों लोग, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है, sin x का होता है cos x, क्या होता है cos x। दूसरा आता है बाबू cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हो जाता है माइनस का sin x, माइनस का sin x, है ना। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में आते हैं किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, क्या हो जाता है sec स्क्वायर x, है ना। फिर आता है 4 नंबर में, 4 नंबर में cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाय dx cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे cot x का, तो ये हो जाता है माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x, है ना। उसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ नंबर में आते हैं, फिफ्थ नंबर में क्या कहता है कि sec x का डिफरेंशिएशन कीजिए। फिफ्थ नंबर लिखना है, हम लिख दे रहे हैं 4 नंबर, है ना, ये हो गया फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में आता है d बाय dx कीजिए, किसका कीजिए, sec x का। sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा sec x इनटू में tan x हो जाएगा, है ना। और फिर आता है लास्ट में 6 नंबर में, तो 6 नंबर में किसका जाता है, डिफरेंशिएशन कीजिए cosec x का, cosec x का। और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये हो जाता है माइनस का cosec x, माइनस का cosec x, और इनटू में हो जाता है cot x, है ना। ये आपका 6 डिफरेंशिएशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का याद रखना है। मेरे साथ बोलिए, sin x का डिफरेंशिएशन, देखिए सभी का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ये बताए खोपड़िया में घुसा लीजिएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, दोनों गोतिया भाई बाबू। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x, ये सब दोनों गोतिया भाई। उसी तरह sec x का डिफरेंशिएशन sec x इनटू में tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec x इनटू में cot x, ये सब दोनों गोतिया भाई। ये याद करने का तरीका इसी तरह बाबू, दोनों का कॉम्बिनेशन करके देखिए, sin x का cos x, cos x का माइनस का sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इनटू में tan x, और cosec x का माइनस का cosec x इनटू में cot x। ये 6 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट में जानते हैं हम लोग किसका डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। सबसे पहला आता है sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू लोग, ये हो जाता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर, 1 माइनस का x स्क्वायर। दूसरा आता है डिफरेंशिएशन किसका, d बाय dx किसका आता है, तो cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का। और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस यही होता है, sin आ जाता है सिर्फ माइनस का, रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर। अभी दोनों गोतिया भाग चल रहा है sin cos बाबू। फिर थर्ड नंबर में आता है किसका आता है, tan इनवर्स x का। थर्ड नंबर में आता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। और ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 1 बाय 1 प्लस का x स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। फिर आपका 4 नंबर में आता है, 4 नंबर में किसका आता है, d बाय dx, किसका डिफरेंशिएशन आता है, cot इनवर्स x का, cot इनवर्स x का। और ये cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस का 1 बाय 1 प्लस का x स्क्वायर, है ना, माइनस का सिर्फ डिफरेंस है। फिर आता है आपका 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या आता है, तो 5 नंबर में आता है sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, d बाय dx sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, तो ये होता है 1 बाय मॉड ऑफ x और रूट अंडर x स्क्वायर माइनस का 1, x स्क्वायर माइनस का 1। और वहीं अगर 6 नंबर में बोल दे cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाय dx cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। तो ये क्या हो जाता है, कुछ नहीं गुरुजी, सिर्फ माइनस का साइन डाल दीजिए और जो लिखे हैं sec का यही हो जाएगा cosec का, ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 1। हमेशा गोतिया में सेट कीजिए बाबू, जब भी कोई फार्मूला याद करना रहता है मैथमेटिक्स में तभी कुछ ना कुछ लॉजिक देख लीजिए, अपने मन से बना लीजिए। देखिए यहां एक चीज देख रहा है गुरुजी कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन cos इनवर्स x का कर रहे हैं तो दोनों सेम सेम आ रहा है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर आ रहा है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 बाय 1 प्लस का x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन वही cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस का 1 बाय 1 प्लस का x स्क्वायर आ रहा है। उसी तरह sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किए तो 1 बाय मॉड ऑफ x रूट अंडर x स्क्वायर
माइनस का 1 आया, और वही कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का 1 बाय मॉड ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आया, है ना। हमेशा इसको गोतियों में मिला के कीजिए। ये हो गया जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और नॉर्मल था log x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। अब जानते हैं हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन का मतलब हो गया बाबू कि अगर कोई फंक्शन गुना में रहा, कोई फंक्शन भाग में रहा, कोई फंक्शन एडिशन के फॉर्म में रहा, कोई फंक्शन आपका सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहा, तो कैसे उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए जानते हैं फटाफट नेक्स्ट टाइप का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं क्या चीज कि अगर कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है बाबू, है ना, कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है ना, लेकिन उसके अंदर जो है कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा बाबू तो कुछ नहीं करना है, x का डिफरेंशिएशन किए हम लोग, x का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, सॉरी kx का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो कुछ नहीं करना, ये कांस्टेंट हो बाहर कर दीजिए बाबू, और फिर ये जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन किया s के रिस्पेक्ट में, है ना। मतलब जब भी कोई फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, जो बच गया फंक्शन उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, अब किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि यदि कोई फंक्शन आपका एडिशन के फॉर्म में हो, कहने का मतलब है अगर u प्लस का v हो तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कुछ नहीं कीजिए, अब अलग अलग कर दीजिए। पहले आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए u का x के रिस्पेक्ट में, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल दीजिए, और फिर कर दीजिए v का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। अगर माइनस के फॉर्म में रहा तो यहाँ बीच में माइनस डाल देना है, और गुना के फॉर्म में रहा तो गुना डाल देना ना बाबू। गुना का फिर रूल अलग हो जाता है। गुना का रूल क्या हो जाता है कि अगर d बाई डी एक्स करना है बाबू, d बाई डी एक्स u इंटू में v का, तो इसमें कहता है कि आप पहल का पहले उतारिए, इस दोनों में से किसी एक को पहला मान सकते हैं, किसी एक को दूसरा मान सकते हैं। u को मान लिया पहल का, तो पहल का को उतारिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए, दूसरा का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना, पहला उतरा दूसरा का डिफरेंशिएशन किए प्लस का, अब दूसरा का उतारिए और पहल का डिफरेंशिएशन कीजिए। पहल का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका गुना में रहा तो ये फंडा लगेगा, अगर वही डिवीजन के फॉर्म में रहा बाबू, d बाय डी एक्स करना है, u बाय v रहा, तो इसको कैसे करेंगे, u बाय v रहा डिवीजन के फॉर्म में। तो ये कहता है गुरुजी सबसे पहले क्या कीजिए आप, तो सबसे पहले नीचे वाला जो है ना उसका स्क्वायर कीजिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ v स्क्वायर हो जाएगा बाबू। फिर क्या कहता है कि नीचे वाला को उतारिए, नीचे वाला के उतारे और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा du बाय डी एक्स, फिर यहां माइनस का साइन डालिए और ऊपरल का उतारिए ऊपरल का उतारे और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए d बाय dv बाय dx। ये हो गया। ये आपका फंडामेंटल मतलब अलजेब्रा के अंदर आता है कि प्लस माइनस कोई फंक्शन में रहा, गुना में कोई फंक्शन में रहा, भागा में कोई फंक्शन में रहा, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है। कांस्टेंट अगर जब भी मल्टीप्लाई रहेगा बाबू तो उस फंक्शन में कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए। दूसरा में अगर प्लस माइनस में रहा तो अलग अलग इसको डिफरेंशिएशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में रहा तो एक के बाहर निकाले दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा के बाहर निकालिए पहले का डिफरेंशिएशन और बीच में प्लस का साइन। और अगर भागा में रहा तो नीचे जो फंक्शन उसका स्क्वायर कर दीजिए और ऊपरेल का नीचे जो है वो लिखिए, फिर ऊपरेल का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपरेल का लिखिए और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। ये याद रहेगा। चलिए अब ये आ गया अलजेब्रा, मतलब डिफरेंशिएशन करना है किसका, अलजेब्रा फंक्शन को। ये चीज देख लिए हम लोग अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, है ना बाबू। हम लोग किसको जानते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। यहां लिख देते हैं हल्का सा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो वो भी बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। क्या चीज नाम दिखा रहा है बाबू, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन दिखा रहा है गुरुजी, इसका मतलब पक्का है कि किसी एक को ही डिफरेंशिएशन करना होगा पहले। देखिए अब ये जो ना पार्शियल डेरिवेटिव जितना भी इसके आगे बताएंगे हम, अब क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे, वो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे बाबू हम कोई क्वेश्चन ले लिए, कोई क्वेश्चन क्या ले लिए, कोई क्वेश्चन ले लिए हम, तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। क्वेश्चन ले लिए हम कि आपको डेरिवेटिव करना है u को, क्या है फंक्शन, तो x इंटू में y है और साइन x प्लस का y है, साइन x प्लस का y है, ये कोई फंक्शन है। अब इसको डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहता है बाबू कि अगर हमको दिखाने का तरीका ये है बाबू, डेल लिखते हैं ना, दिखाने का तरीका क्या है,
तो डेल लिखते हैं। अगर डेल यू बाय डेल एक्स कर रहे हैं तो इस बात से क्या समझ रहे हैं आप, इस बात से हम ये समझ रहे हैं भैया कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको डिफरेंशिएशन करना किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। और पार्शियल डेरिवेटिव क्या करता है बाबू कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स के अलावा जितना भी टर्म्स है उसको क्या मान लेना, कांस्टेंट। तो वाई बाबू एक टर्म है, इसको मान लिया कांस्टेंट, मतलब ये एज इट इज उतरेगा। करना उसके अंदर वाला का डिफरेंशिएशन बाबू, है ना, वाई आपका एज इट इज उतरेगा, क्योंकि हम बताए बाबू पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जितना भी एक्स के अलावा कोई टर्म्स रहेगा उसको मान लेना हम लोग क्या, कांस्टेंट, वो एज इट इज उतरेगा। समझ गया। अब देखिए बाबू ये बन गया x इंटू में sin x प्लस का y, u इंटू भी बन गया बाबू। अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, है ना, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1। अब दूसरा का पहले उतार दिए, दूसरा वाला के एज इट इज उतारे x प्लस का y। फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन के बाबू प्लस का साइन देंगे और दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाता है, cos x प्लस का y। और पहल का जो एज इट इज उतरेगा, ये हो गया मेरा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ किसका, x के रिस्पेक्ट में। समझ गया। पहल का u इंटू भी बन के बाबू, ये हमको डिफरेंशिएशन करना, ये x का और ये sin x प्लस y का, y तो आपका कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो u इंटू भी बन गया, पहल का डिफरेंशिएशन किया, दूसरा का एज इट इज उतारे, प्लस का दूसरा का वाला का डिफरेंशिएशन किया, पहल का एज इट इज उतारे। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया इस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर वहीं आपको y के रिस्पेक्ट में कह देता तो कोई बड़ी बात कहता नहीं, यहाँ y को डिफरेंशिएशन करना y के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब x के टर्म्स को हम लोग क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो यहां बाबू x के टर्म्स को कांस्टेंट मानेंगे तो यहां जो है आपका x जो है सो बाहर आ जाएगा और ये भी बन जाएगा u इंटू भी बनेगा, पहल का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। दूसरा का वाला क्या एज इट इज उतारना बाबू, तो यहां हो जाएगा sin x प्लस का y, है ना। फिर प्लस का दूसरा का वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस का y, और पहल का वाला का एज इट इज उतारना है तो ये हो गया y। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ये फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये जितना भी डिफरेंशिएशन किया बाबू, ये मेरा क्या था, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में याद रखिएगा हमेशा कि जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में, बस उसके रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो x के अलावा जितने भी टर्म्स बच जाता है वो कांस्टेंट के अंदर गिनती आता है, उसको एज इट इज उतारा जाता है। बाकी जो बच जाता है x वाला टर्म्स उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, बस ये बात याद रखना है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब आता है बाबू कि होमोजेनियस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है, उसके बाद तो उसका डिफरेंशिएशन जानेंगे, है ना। सबसे पहले जानेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन कहते किसको है ना। तो बड़ी आसान है तरीका पहचानने के लिए। ये होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा होमोजेनियस फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसका पावर बस सेम पावर, है ना बाबू, सेम पावर बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस फंक्शन। सेम पावर का मतलब क्या बाबू, देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा रहेगा कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 और डिवाइड बाय x प्लस का y। यहाँ पावर देखिए ऊपर नीचे दोनों साइड सेम है, यहाँ भी ऊपर सेम है बाबू 4 और नीचे भी मेरा सेम है 1। इसी को बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस फंक्शन। पावर सेम रहेगा बाबू, मान लेते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहा, प्लस का y के पावर 4 रहा, प्लस का x के पावर 4 रहा। तो यहाँ भी देखिए पावर सेम है बाबू, डिग्री जिसको बोलते हैं, डिग्री यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, तो इसका डेरिवेटिव जो है सो यूलर्स थ्योरम के अनुसार होता है। अब ये यूलर्स थ्योरम क्या होता है वो जानिए नेक्स्ट स्टेप में। अभी जान गए आप लोग क्या चीज, होमोजेनियस फंक्शन। अब हम लोग जानते हैं बाबू किसके बारे में, तो यूलर्स थ्योरम के बारे में जानते हैं। यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन के लिए हम लोग यूलर्स थ्योरम क्या होता है सो जानते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कोई ले लेते हैं बाबू, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, यही ले लिए बाबू, f बराबर क्या ले लिए, तो हम ले लिए बाबू x के पावर 4 प्लस का y के पावर 4 और डिवाइड बाय x प्लस का y। अब देखिए यूलर्स थ्योरम यहाँ कैसे काम करता है। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ आप f ले लीजिए, चलिए f ही ले लिए। अब देखिए यहाँ कैसे काम करता है। सो ये तो आपका हो गया x के पावर 4, अगर x के पावर मैक्सिमम पावर को कॉमन कर लेना, पावर कितना बाबू 4, तो वो कॉमन कर लिए तो हो गया x के पावर 4 कॉमन, ये बन गया भैया मेरा 1 प्लस y बाय x के पावर 4, ये बन गया मेरा y बाय x के पावर 4 और डिवाइड बाय नीचे क्या कर लिए कॉमन, x कॉमन कर ले तो ये बन गया 1 प्लस y बाय x बन गया। अब यह देखिए पावर ऊपर चला जाएगा बाबू, तो ये क्या बन जाएगा x के पावर 3 और यहां दे देना 5 और ये बन गया फंक्शन f x बाय y के, सॉरी y बाय x के फॉर्म में। मतलब ये क्या लिखना चाह रहे हैं, ये लिखे बाबू x के पावर 3, ये 5, ये जो फंक्शन है बाबू ये किस फॉर्म में बन गया, तो f y बाय x के फॉर्म में ये फंक्शन बन गया। अब देखिए यूलर्स थ्योरम यहाँ क्या काम करता है, तो यूलर्स थ्योरम के अनुसार बाबू, बाय यूलर्स थ्योरम
बाय यूलर्स थ्योरम के अनुसार क्या होता है, यूलर्स थ्योरम के अनुसार होता है कि यहाँ फंक्शन जो बाबू यहाँ एफ लिए तो यहाँ यू ले लीजिए, बढ़िया रहेगा हल्का सा, यहाँ यू ले लिए तो यूलर्स थ्योरम के अनुसार ये क्या होता है यू हाँ चलिए देखिए यूलर्स थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू बाय डेल भी और इज इक्वल टू हो जाता है एन यू, है ना, एन यू। अब ये एन क्या है बाबू, तो एन जो है सो ये डिग्री है बाबू, एन क्या है मेरा, ये डिग्री है ना, एन क्या है, ये डिग्री है। और यू क्या, यू जो फंक्शन लिए बाबू वही इसी को यू बोलिए, एफ बोलिए, व्हाटएवर जो बोलिए, यहाँ एफ लिखे थे बाबू इसलिए इसको हटा के यू कर दिए। तो यू मेरा क्या है, तो यू सॉरी यहाँ एक्स वाई होगा बाबू, यहाँ भी कहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ वाई। मतलब आपको जो है सो डिफरेंशिएशन करना एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव करना उस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का वाई, फिर पार्शियल डेरिवेटिव करना वाई के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू एन इनटू में यू जो फंक्शन लिए हैं। और एन क्या होता है, डिग्री। और ये जो पावर में लिखा था ना बाबू, ये कुछ और नहीं, ये और डिग्री ये रहता है। ये जो पावर में लिखे हैं ये मेरा क्या रहता है, ये भी डिग्री ही रहता है, ये भी मेरा क्या रहता है, डिग्री। तो यहाँ एक बार में आपको होमोजेनियस फंक्शन और यूलर्स थ्योरम दोनों का यूज करने दिखेगा। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे यूलर्स थ्योरम के अनुसार। ये इसका स्टेटमेंट ये होता है बाबू, यहाँ जो एन है वो क्या दिखा रहा है, डिग्री को। ये चीज में कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखें होमोजेनियस फंक्शन किसको बोलते हैं कि पावर बस सेम रहना चाहिए। और यूलर्स थ्योरम कहां लगेगा, जहां होमोजेनियस फंक्शन होगा, जहां होमोजेनियस फंक्शन होगा वहां यूलर्स थ्योरम लगेगा। ये हो गया आपका यूलर्स थ्योरम। अब लास्ट में आते हैं बाबू लेबनिज थ्योरम, है ना, लेबनिज थ्योरम आते हैं। लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, अब लेबनिज थ्योरम कहता है कि जब भी कोई फंक्शन का डेरिवेटिव अगर n टाइम्स करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग तो एक बार, दो बार, तीन बार कर सकते हैं, लेकिन अगर n टाइम्स करना हो तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे, है ना। ये लेबनिज थ्योरम काम करता है, तो जहां डेरिवेटिव n टाइम्स करना होता है ना, जहां डिफरेंशिएशन जो है बाबू आपको n टाइम्स करना होता है, जहां डिफरेंशिएशन n टाइम्स करना होता है, n टाइम्स करना होता है ना, करना होता है। जहां डिफरेंशिएशन n टाइम्स करना होता है तो वहां हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, तो वहां इस्तेमाल करते हैं लेबनिज थ्योरम का। अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है n टाइम्स किसी भी कोई फंक्शन का तो कैसे करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ देखो ये u भी है लिखे बाबू, मतलब ये प्रोडक्ट में रहेगा। लेबनिज थ्योरम क्या कहता है कि जब भी कोई फंक्शन प्रोडक्ट में रहा और उसका डिफरेंशिएशन अगर n टाइम्स करना है तो शॉर्ट तरीका है, कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर बाबू x इंटू में साइन x प्लस का y रहा या साइन x ही रहा, तो इसका डेरिवेटिव कीजिएगा अगर दो बार करना है तो बड़ा ही लंबा होगा, दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा, इसको पहले एक बार कीजिए फिर उसको दोबारा कीजिए, है ना। लेकिन इस फार्मूले के जरिए आप तुरंत ही इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। कैसे होता है बाबू, तो याद रखिएगा सबसे पहले लिखा आता है nc0, यहाँ कॉम्बिनेशन का काम आता है। फिर क्या कहता है कि आप n टाइम्स तक कीजिए डिफरेंशिएशन किसका, u का, मतलब u का डिफरेंशिएशन किए n बार। उसके बाद कहता है v का डिफरेंशिएशन नहीं कीजिए, अभी v का डिफरेंशिएशन नहीं कीजिए, v को एज इट इज उतारिए। फिर प्लस का कहता है nc1, उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए u फर्स्ट टर्म का एक बार कम बाबू, n माइनस का u, ये हो जाएगा u, और फिर इसका डिफरेंशिएशन किए v का, फिर इसको डिफरेंशिएशन कीजिए v का, फिर प्लस का, फिर कहता है ये आपका nc2 हो गया। फिर सेकंड वाला का डिफरेंशिएशन एक बार कम कीजिए तो n माइनस का 2 और इनटू में u, और सेकंड वाला का जो सेकंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए दो बार बाबू, है ना। फिर कहता है कि प्लस का nc3 सेकंड फर्स्ट वाला फंक्शन को डेरिवेटिव एक बार कम कीजिए बाबू, यहाँ दो n माइनस का 2 हो गया तो इसको कर देंगे बाबू n माइनस का 3 और इनटू में फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड वाला का डेरिवेटिव कीजिए तीन बार करना है डेरिवेटिव। इसी तरह पढ़ते करते कहां तक चला जाता है, n तक, है ना। लास्ट में आ जाता है ncn, और फर्स्ट वाला का डेरिवेटिव होता नहीं एज इट इज उतरता है, और सेकंड वाला का डेरिवेटिव n टाइम्स हो जाता है ना। ये कहता है आपका लेबनिज थ्योरम। ये इंप्लीमेंट कैसे होता है बाबू, वो क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं, है ना। ये इस तरह के फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं। अब ये इंप्लीमेंट कैसे होता है, इसका क्वेश्चन किस तरह आता है वो क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। ये चीज समझ में आ गया। फर्स्ट में आपको फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है v के n टाइम्स तक, है ना, n तक। उसके बाद आपका ये सेकंड फंक्शन एज इट इज उतरेगा। उसी तरह इसको एक घटाते जाना है, फर्स्ट फंक्शन में एक डेरिवेटिव घटाते जाना है और उसमें एक डेरिवेटिव ऐड करते जाना है। यहाँ देखिए एक दो बार कम किए तो दो बार यहाँ किए बाबू, यहाँ तीन बार कम किए तो यहाँ इसको तीन बार किए, यहाँ आपका 0 बार किए तो यहाँ n बार किए। एक घटाना उसको उधर एक बढ़ाना है, समझ गया। चलिए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन के थ्रू बाबू, है ना, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू कैसा क्लेरिफिकेशन मिलेगा। देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह आता है।
ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि इफ y बराबर fx इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस का 2x, रूट अंडर है 1 प्लस का 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले आपको देखना कि n प्लस का 1 है, इसका मतलब हमको डेरिवेटिव कम से कम एक बार कर लेना होगा। एक बार करेंगे उसके बाद हम n टाइम्स करेंगे बाबू तो n प्लस 1 हो जाता है ना। यहां जितना रहेगा बाबू n प्लस का 1 है, ये चीज देखना हमको, n प्लस का 1 है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर n प्लस का 2 रहता तो 2 बार डिफरेंशिएशन करते, अगर n प्लस का 3 रहता तो 3 बार डेरिवेटिव करते, 4 बार रहता तो 4 बार डेरिवेटिव करते, लेकिन यहाँ n प्लस का 1 है तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा आपको। तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, y बराबर ये है बाबू, तो क्या करते हैं इसको, हाँ इसको क्या देते हैं डिफरेंशिएशन करते, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, इसको प्लेस साइड लेते आते हैं। देखिए इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा रूट अंडर 1 प्लस का 2x और इनटू में y और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, और फिर क्या कर देते हैं दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस का 2x और इनटू में क्या बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, ये हो गया आपका y स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2xy y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव करेंगे बाबू तो हो जाएगा 2y और y का क्या हो जाता है y1, फिर प्लस का u इंटू v बनेगा, u इंटू v बनेगा तो x लिखें और y का y स्क्वायर का हो गया 2y और y का y1, फिर प्लस का y स्क्वायर एडिटिव लिखाया और आपका डिफरेंशिएशन करना है किसका, x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, है ना। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है बाबू, देखो 2y इसमें भी है, 2y इसमें भी है और 2y इसमें भी, 2y निकाल के हम कॉमन करके काट दिए तो यहाँ बचा क्या 2y कॉमन काट दिए बाबू तो यहाँ बच गया y1 प्लस का 2y1 जो है 2y जो है सो 2y कैंसिल कर दिए तो बच गया मेरा 2xy1। यहाँ देखिए यहाँ 2y कॉमन कर लें तो सिर्फ बच गया प्लस का y इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना। डिफरेंशिएशन के यहाँ तो 0 हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 कर दिए। अब एक बार तो डेरिवेटिव कर दिए, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लीजिए। यहाँ y1 कॉमन आ रहा है तो y1 कॉमन कर लिए, क्या बच गया यहाँ तो बच गया 1 प्लस का 2x है ना, 1 प्लस का 2x और फिर प्लस का y इज इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ देखिए बाबू यहाँ 1 लिखे, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन कर लिए, यहाँ जितना भी लिखा हुआ रहेगा प्लस का 1 प्लस का 2 उतना बार डिफरेंशिएशन कर लेना, कर लिया। अब इसको हम लोग करेंगे लेबनिज थ्योरम के अनुसार, है ना, क्योंकि n टाइम्स करना है बाय लेबनिज चर्चा के अनुसार करेंगे इसका हम लोग डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, है ना। लेबनिज थ्योरम के अनुसार क्या होगा बाबू, इसको n टाइम्स कर रहे हैं तो पहलका वाला का n टाइम्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा n से 0, है ना। n से 0 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं उसको, ये पता हो कॉम्बिनेशन का पार्ट है ये। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू n टाइम्स, पहलका को कर रहे हैं n टाइम्स तक तो हो जाएगा n प्लस का 1, है ना। एक बार डेरिवेटिव है बाबू dy बाय dx, इसको अगर n बार करेंगे डिफरेंशिएशन बाबू तो हो जाता है ऐड हो जाता है तो n प्लस का 1 हो जाएगा और ये फिर आपका एज इट इज उतरेगा 1 प्लस का 2x, पहले का टर्म्स में एज इट इज उतरता है, फिर प्लस का इसमें घटता है बाबू एक और फिर nc1 आता है ना, nc1 इसमें एक घटता है तो ये हो जाएगा yn और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, है ना, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, फिर प्लस का nc2 फिर इसमें घटता बाबू तो y एक घटेगा, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ एक घटेगा तो ये आपका हो जाएगा n माइनस का 1 और देखिए यहाँ 2 है बाबू तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, मतलब इसके नंबर आगे जाएंगे गुरुजी तो वो 0 बनते जाएगा और यहाँ फिर क्या बन गया y, तो y का डिफरेंशिएशन n टाइम्स करेंगे तो n हो जाएगा, ये हो गया 0। अब क्या करना है yn प्लस 1 जो है जहां उसको कॉमन कर लीजिए, yn प्लस वहां है सिर्फ बाबू तो यहाँ 1 प्लस का 2x कर दिए इंटू में yn प्लस का 1 कर दिए और yn कहाँ है तो yn यहाँ है एक और एक यहाँ, yn कॉमन करेंगे बाबू, yn जब कॉमन करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा n, तो ये बन जाएगा 2n प्लस का 1 उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 0 है, 0 हो जाएगा तो इक्वल टू 0। अब देखिए हमको लाना वही है 1 प्लस का 2x yn प्लस का 1 फिर प्लस का 2n प्लस का 1 yn किसके वैल्यू किसके इक्वल हो गया वही हमको निकालना है तो 0 के इक्वल हो गया। तो याद रखिएगा लेबनिज थ्योरम जहां भी n टाइम्स तक हम लोग डेरिवेटिव करते हैं वहां हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेबनिज थ्योरम का। तो आज जितने तरह का फंक्शन है बाबू सारा का आपको डिफरेंशिएशन बता दिए, उम्मीद करते हैं किसी में भी रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ फलाना क्वेश्चन में दिक्कत हुआ। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।